वेद पुरुषाय नमः। ऋग्वेद के मंत्रों में स्वतंत्र स्वरित का स्वरूप एवं उसके भेद आज हम इस वीडियो में ऋग्वेद के मंत्रों में प्रयुक्त हुए जात्य, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट एवं अभिनिहित नाम के 4 तरह के स्वतंत्र स्वरित का निरूपण करने जा रहे हैं। जैसा कि आप इस मैन्युस्क्रिप्ट में देख रहे हैं, इंद्रस्य नु वीर्याणि प्रवोचम, तो यहाँ पर वीर्याणि पर जो सर्कल दिख रहा है, वी अनुदात के बाद तुरंत रिया के मस्तक पर स्वरित का निशान है। यह जात्य स्वतंत्र स्वरित का निशान लगाया है। इसी तरह से कुत्रचित आपको स्वतंत्र स्वरित के बाद में 1 या 3 का अंकन भी दिखाई पड़ेगा और उसका उच्चारण कंप के साथ किया जाता है। ये सारी जो वेद मंत्रों से जुड़ी विशेषताएं हैं, उन सब का यहाँ निरूपण किया जा रहा है। आप सबका इस वीडियो में हार्दिक स्वागत है। परतंत्री स्वरित संज्ञा की अनवर्थता। जब हम वेदों में 4 स्वर होते हैं, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित एवं प्रचय, इसकी जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमें पाणिनि का यह सूत्र ध्यान में लेना होगा, अनुदात्तम पदम एकवर्जम। इस सूत्र से उन्होंने कहा है कि वेद मंत्र के पदों में किसी एक अक्षर को छोड़कर बाकी सभी अक्षर अनुदात्त होते हैं। यथा यज्ञेन, यज्ञ शब्द का ये तृतीयांत रूप है, तो उसमें सभी अक्षर अनुदात्त होते हैं। उनमें से एक अक्षर को छोड़ देना है। तो प्रकृति प्रत्यय के संयोजन के बाद जो यज्ञेन बना है शब्द तृतीयांत, वह मध्योदात्त है। गिने में जो एकार है वह उदात्त स्वरयुक्त है, और आगे पीछे आए हुए य और न, ये दोनों ही अनुदात्त है। तत्पश्चात उन्होंने कहा है कि उदात्तात् अनुदात्तस्य स्वरितः, उदात्त के पीछे आया हुआ जो अनुदात्त है उसको स्वरित बना दिया जाए, जिसके कारण यज्ञेन में से जहाँ न हमने अनुदात्त दिखाया है, उसका द्वितीय चरण पर यज्ञेन, तो नकार पर वो स्वरित का निशान इसीलिए लगाया है कि मूलतः जो अनुदात्त ही था, लेकिन चूंकि वह किन्हीं अक्षर में जो उदात्त है उस उदात्त के पीछे आया है, इसलिए उदात्त के पीछे आया हुआ न का अनुदात्त अब स्वरित बन गया है। इस न में आए हुए स्वरित को परतंत्री स्वरित कहते हैं, क्योंकि वह पुरोगामी उदात्त के कारण पैदा हुआ है। इसको हम आश्रित स्वर भी कह सकते हैं या पराश्रित भी कहते हैं। नकार में जो स्वरित स्वर है वह पुरोगामी गिने में उदात्त है, उसके कारण पैदा हुआ है, इसीलिए उसको हम परतंत्री स्वरित स्वर कहते हैं। यहाँ यह ज्ञातव्य है कि स्वरित के जब हम 2 प्रमुख भेद करते हैं, एक परतंत्री स्वरित, दूसरा स्वतंत्र स्वरित, तब ये जो संज्ञाएं है परतंत्री और स्वतंत्र स्वरित, ये हमारे परंपरागत प्रातिशाख्य ग्रंथों में या व्याकरण के ग्रंथों में स्पष्टतया निर्दिष्ट नहीं है। लेकिन पुरोगामी उदात्त के कारण वो पैदा होता है, इसलिए उसको हम आश्रित स्वर कहें, पराश्रित कहें या परतंत्री कहें। इस तर्क के आधार पर उसका नाम हमने बनाया है परतंत्री स्वरित। अब देखना है स्वतंत्र स्वरित का स्वरूप कैसा होता है। तो इसके लिए पाणिनि ने सूत्र बनाया है, समाहारः स्वरितः। उदात्त एवं अनुदात्त
स्वरों का समाहार, यानी एक तरह का संयोजन या एक तरह का मिश्रण होने पर स्वतंत्र स्वरित का निर्माण होता है। अब प्रश्न होगा कि यह समाहार या संयोजन या मिश्रण किस स्वरूप का है? तो यहाँ दो संभावनाएं दिखती हैं। पहली संभावना, दूध और पानी का मिश्रण कर लीजिए आप, तो ऐसे मिश्रण में दूध कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है वो हम जान नहीं सकते हैं, वो अज्ञात ही रहता है। निरक्षीर का हम विवेक नहीं कर सकते हैं। तो एक ऐसा समाहार, एक ऐसा मिश्रण भी होता है जो निरक्षीरवत होता है। लेकिन दूसरा भी एक है, जैसे कि एक घट के आधे भाग में हम तिल भर दें और उसके ऊपरी आधी भाग में हम तंडुल को रख दें, तो तिल तंडुलवत भी समाहार होता है, संयोजन होता है। तो जब दो विभिन्न पदार्थ को आगे पीछे रखे जाते हैं तो उस तरह के संयोजन को भी समाहार कहते हैं। इसी बात को आपिशली शिक्षा में उदात्तानुदात्त सन्निपातात् स्वरितः इति इन शब्दों से कहा गया है। यानी उदात्त एवं अनुदात्त का जो सन्निपात, साथ में रहना, साथ में स्थापित होना, उसको स्वरित कहते हैं। मतलब कि दो स्वरों को आगे पीछे यानी साथ साथ में बिठाने का नाम समाहार है। इस तरह के स्पष्टीकरण के लिए पाणिनि ने तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम ऐसा सूत्र भी हमें दिया है। इस सूत्र को हम आगे चलकर विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक बात और स्पष्ट कर ले कि परंपरागत व्याकरण में यह जो समाहार स्वरितः, उच्चैरुदात्तः नीचैरनुदात्तः, उसके बाद ये सूत्र है समाहार स्वरितः। ये स्वरित का जो लक्षण पाणिनि दे रहे हैं वो स्वतंत्र स्वरित के लिए प्रयुक्त किया गया है, यह विशेष ज्ञातव्य है। स्वतंत्र स्वरित का स्वरूप समाहार स्वरितः के बाद दूसरा सूत्र है तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम। इस सूत्र से पाणिनि ने स्वतंत्र स्वरित के किस भाग में कितनी मात्रा वाला उदात्त एवं अनुदात्त रहता है वह बताया है। क्योंकि इस सूत्र में आया अर्ध शब्द दो तरह का अर्थ दे सकता है। पहला अर्थघटन है आधा भाग यानी 50%, अथवा दूसरा अर्थघटन है आधी मात्रा। और उसकी दो तरह की जो व्याख्याएं की गई है, जिसके कारण स्वरित का आरंभ का आधा भाग यानी 50% भाग उदात्त का होगा और उत्तरार्ध का आधा भाग वो भी बराबर यानी 50% अनुदात्त वाला होगा। तो ह्रस्व स्वरित में तो आधी आधी मात्रा, क्योंकि ह्रस्व की एक मात्रा होती है ह्रस्व अक्षर की, तो वहाँ तो समान रूप से बंटवारा हो जाएगा। लेकिन दीर्घ स्वर जहाँ होगा वहाँ एक एक मात्रा यानी 50%, 50% यदि हमको लेना है, 50% लेना है, तो पहली एक पूरी मात्रा उदात्त की रहेगी और दूसरी पूरी एक मात्रा अनुदात्त की रहेगी, तब दो मात्रिक दीर्घ बनेगा। और प्लुत में 50% के रूप में बंटवारा किया जाएगा तो 1.5 मात्रा रहेगी उदात्त एवं अनुदात्त की। ये पहले प्रकार का अर्थघटन होगा। यद्यपि भट्टोजी दीक्षित ने यहाँ अर्धरस्वम शब्द को समझने के लिए एक सुविधा हमको प्रदान की है कि अस्मिन् सूत्रे ह्रस्व ग्रहणम अतंत्रम, अर्धरस्वम जो है वो समास समझाने में कठिनता है, और उसको यदि अर्धंच तद्रस्वम यदि अर्धरस्वम इस रूप में लेते हैं तो उस सूत्र को हम पूरी परिस्थिति में लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने कहा है कि अस्मिन् सूत्रे जो ह्रस्व शब्द है
वो अतंत्र है, अविवक्षित है, उसको छोड़कर उसका अर्थ करना है। तो अब इसी सूत्र का एक दूसरा अर्थघटन भी हो सकता है। जैसे कि स्वरित में आरंभ की आधी मात्रा, केवल आधी मात्रा उदात्त की होती है और उत्तरार्ध की अवशिष्ट रही सभी मात्राएं अनुदात्त की होती है, जिसके कारण जहाँ ह्रस्व स्वरित होगा, एक मात्रिक होगा, उस एक मात्रिक ह्रस्व स्वरित के पूर्वांश में आधी मात्रा उदात्त की रहेगी और उत्तरांश में आधी मात्रा अनुदात्त की रहेगी। दीर्घ स्वरित जहाँ होगा वहाँ आधी मात्रा उदात्त की और आधी आधी तीन, यानी 1.5 मात्रा, ये 3 आधी मात्राएं अनुदात्त की रहेगी। और जहाँ प्लुत होगा, प्लुत स्वरित त्रिमात्रिक जो होता है, उसकी पहली आधी मात्रा उदात्त की होगी और अवशिष्ट रही 2.5 मात्राएं, यानी कुल 5 आधी आधी मात्राएं अनुदात्त की रहेगी। यहाँ 2 तरह के जो अर्धघटन संभवित है, तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम, इनमें से दूसरा जो अर्धघटन है वह अभिप्रेत है, उसको वेद मंत्रों में, ऋग्वेद के मंत्रों में लागू किया जा रहा है। ठीक है। भट्टोजी दीक्षित ने जो अर्थघटन किया, उसके बाद काशिकाकार क्या कहते हैं, तो उनके मत से स्वरित में उदात्त एवं अनुदात्त की मात्राओं का विभाजन इस तरह से दिखाया गया है। स्वरित के आदि में स्थित आधी मात्रा में उदात्तत्व रहता है और उत्तरार्ध में अवशिष्ट रही मात्राओं में अनुदात्तत्व रहता है। मतलब कि ह्रस्व यानी एक मात्रिक स्वतंत्र स्वरित की आधी अर्ध मात्रा उदात्त की होगी और उत्तरार्ध की आधी मात्रा अनुदात्त की होगी। किंतु दीर्घ स्वरित जहाँ होगा, दीर्घ स्वयं द्विमात्रिक है, तो द्विमात्रिक स्वतंत्र स्वरित की आधी अर्धी मात्रा उदात्त की होगी और उत्तरार्ध में अवशिष्ट रही 3 आधी आधी मात्राएं अनुदात्त स्वर वाली होगी। तथा प्लुत यानी त्रिमात्रिक स्वतंत्र स्वरित के आदि में आधी मात्रा उदात्त की होगी और अवशिष्ट रही 2.5 मात्राएं अनुदात्त की होगी। किंतु ऋग्वेद संहिता में कहीं पर भी प्लुत स्वतंत्र स्वरित का कोई उदाहरण हमें मिलता नहीं है। हमारे लिए केवल ह्रस्व स्वतंत्र स्वरित एवं दीर्घ स्वतंत्र स्वरित के बंटवारा का ही सवाल रहेगा। तो काशिकाकार ने तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम, इस सूत्र में जो कठिन समास है अर्धरस्वम, उसके लिए लिखा है अर्धरस्वम इति च अर्धमात्रोपलक्ष्यते। यहाँ अर्धरस्वम शब्द आधी मात्रा का उपलक्षण है, या आधी मात्रा ऐसा अर्थ इसमें से हमें समझना है। जैसे कि कन्या शब्द है, यहाँ अर्धमात्रा आदितः उदात्ता, कन्या में क अनुदात है और न्या पर जात्य स्वतंत्र स्वरित है, तो उसकी आधी पहली मात्रा उदात्त की रहेगी और अधि अर्ध मात्रा अनुदात्ता, यानी अधि जिसके मस्तक पर है ऐसी पूरी एक यानी 1.5 मात्रा है, 3 आधी आधी मात्राएं अनुदात्त की रहेगी कन्या में। इस तरह से उन्होंने, काशिकाकार ने इस अर्धरस्वम शब्द को समझाया है। तो यहाँ पर भी हमें ये दूसरा जो विभाजन है उसी को ही ध्यान में लेकर पूरे स्वतंत्र स्वरित की चर्चा करनी होगी। स्वतंत्र स्वरित के आकारित होने की क्या शर्त है, कब किस निमित्त से यह स्वतंत्र स्वरित जन्म लेता है, तो पाणिनि ने समाहार स्वरितः, इस सूत्र से जिस स्वरित का परिचय दिया है वह स्वतंत्र स्वरित है, ऐसा हमने आपको कहा है। और इस सूत्र की व्याख्या करते हुए भट्टोजी दीक्षित ने उदात्तत्वानुदात्तत्वे वर्णधर्मो समाह्रियेते यस्मिन् सो अच स्वरित संज्ञ स्यात्, ऐसा कहा है। यानी किसी अक्षर में
जब उदात्तत्व और अनुदात्तत्व का समाहार होता है, सन्निपात होता है, पास पास में साथ में आकर बैठते हैं, तब वह स्वतंत्र स्वरित नाम का स्वर बन जाता है। यहाँ पर संयोजित हो रहे स्वर धर्म जैसे कि उदात्त और अनुदात्त, उसका क्रम नियत है। अर्थात इस स्वरित के आरंभिक भाग में उदात्त का होना और उत्तरवर्ती भाग में अनुदात्त का होना सुनिश्चित है। उदात्त प्लस अनुदात्त, इस क्रम से ही यदि संधि होगी तब स्वतंत्र स्वरित जन्म लेगा। यदि इस क्रम से विपरीत स्थिति रहेगी, यानी पुरोगामी अक्षर में रहे अनुदात्त और अनुगामी अक्षर में रहे उदात्त की संधि होगी, तभी तो उदात्त ही बनेगा। ओके? स्वतंत्र स्वरित के 4 प्रकार एवं उनके उदाहरण। पहला प्रकार, जिसका नाम है जात्य स्वतंत्र स्वरित, इसका निर्माण इको यणचि इक स्थाने यण स्यात् अचि संहितायाम परे, इस सूत्र से होने वाली संधि जहाँ होती है वहाँ जात्य स्वतंत्र स्वरित बनता है। उसके 2 उपभेद हैं, एक है कंप रहित का जात्य स्वरित और दूसरा है कंप सहित का जात्य स्वरित। कंप जिसमें नहीं होता है ऐसा जात्य स्वरित के उदाहरण है क्व, कन्या, स्वः इत्यादि। और जहाँ कंप पैदा होता है ऐसा जात्य स्वरित स्वाध्यो वि। इसका विशेष विवरण हम आगे देने वाले हैं। दूसरा जो भेद है स्वतंत्र स्वरित का, उसका नाम है क्षैप्र। इसमें भी इको एणची वाली ही संधि होती है। इसके उदाहरण है व्यानट, व्युष्टौ इत्यादि। तीसरा भेद है प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित, उसका उदाहरण है अभिन्धताम। यहाँ पर अकस सवर्णी दीर्घ से संधि होती है, समान सवर्ण संज्ञा वाले अ प्लस अ, ई प्लस ई, उ प्लस उ, ऐसे जब सवर्ण अच आगे पीछे रहता है और जो संधि होती है दीर्घई, दीर्घऊ इत्यादि, वहाँ पर ये प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित देखा जाएगा। एक है अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित, जिसका उदाहरण है सो अब्रवीत, सो ब्रवीत। तो यहाँ इंग पदांतादति, इस सूत्र से होने वाली जो संधि होती है जहाँ पर, वहाँ पर ये चौथे प्रकार का यानी अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित का निर्माण होता है। इसकी हम आगे विस्तार से व्याख्या करने वाले हैं। तो ये पहले 4 प्रकार को हम जान लें। सबसे पहला है जात्य, दूसरा है क्षैप्र, तीसरा है प्रश्लिष्ट और चौथा है अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित। कुछ यूरोपियन स्कॉलर्स ने भी इस स्वतंत्र स्वरित पर अपनी व्याख्याएं, अपने एक्सप्लेनेशंस दिए हैं। इनके शब्द इस तरह के हैं, जैसे कि W.D. व्हिटनी साहब ने लिखा है, इफ़ एन इंडिपेंडेंट सर्कमफ्लेक्स बी फॉलोड बाय एन एक्यूट और बाय एन अनदर इंडिपेंडेंट सर्कमफ्लेक्स, ए फिगर 1 is set after the former circumflexed vowel if it be short, and a figure 3 if it be short, long. यदि स्वतंत्र स्वरित ह्रस्व है तो उसके पीछे एक संख्या लगाई जाती है, और यदि स्वतंत्र स्वरित दीर्घ स्वर से बना है तो उसके पीछे 3 ऐसी संख्या रखी जाती है। यही बात मैकडोनल ने अपने वैदिक ग्रामर में इन शब्दों में कही है, इफ एन इंडिपेंडेंट स्वरित precedes an udatt, it is marked with the numeral 1 when its vowel is short. जब उदात्त के पुरोगामी स्वतंत्र स्वरित आया हुआ होता है और उसमें ह्रस्व स्वरित है, ह्रस्व अक्षर है, तो उसके पीछे 1 का अंकन होता है।
एंड विथ 3 व्हेन इट इज लॉन्ग, जब दीर्घ स्वरित होगा तो उसके पीछे 3 का अंकन होगा. द फिगर रिसीविंग बोथ द साइन ऑफ द स्वरित एंड दैट ऑफ अनुदात, ये जो स्वतंत्र स्वरित होता है उसके मस्तक पर खड़ा दंड भी होता है स्वतंत्र स्वरित का, और उसके नीचे अनुदात का चिन्ह भी होता है. ये दोनों तरह के निशान लगाए जाते हैं. कब लगाए जाते हैं? तो जब उसके पीछे उदात्त होता है. दूसरे शब्दों में कहे तो उदात्त के पुरोगामी अक्षर में जब स्वरित रहता है, स्वतंत्र स्वरित रहता है, तो उसके अंकन के लिए जो 1 या 3 संख्या लगाई जाती हैं, उन संख्याओं में दोनों तरह के चिन्ह लगाए जाते हैं. द फिनोमिनन इज डिस्क्राइब्ड by the phoneticians with the words kampa or vikampita and the verb prakampa. तो इन नियमों में केवल वस्तु स्थिति का निरूपण है, फैक्चुअल स्टेटमेंट है, कब क्या होता है, 1 का अंकन कब होगा, 3 का अंक कब लगाया जाएगा, लेकिन उसके कारणों का विश्लेषण वो नहीं दे रहे हैं. इसको यदि हम समझना चाहेंगे कि दीर्घ के पीछे 3 ही क्यों और ह्रस्व के पीछे 1 ही क्यों, तो उसको समझने के लिए हमारे लिए पाणिनि का व्याकरण ही शरण्य है. किस प्रकार की संधि होने से जात्य स्वरित का जन्म होता है? सबसे पहला प्रकार हमने जात्य स्वतंत्र स्वरित कहा है. तो कौन सा संधि का भेद यहाँ पहले ध्यान में लेना आवश्यक है? तो वीरी प्लस अम, जिसमें से वीरियम शब्द बनता है. तो यहाँ पर जैसे आपको दिखाया गया है, री में उदात्तत्व है और अ में अनुदात्तत्व है, लेकिन पहले वर्ण संधि होगी, री का इकार और पश्चातवर्ती भाग में आया अम का अ. तो उनमें से इको एणची लगाने पर रिय बनेगा, रेफोत्तरवर्ती यकार. लेकिन साथ साथ में ई में रहा उदात्तत्व और अ में रहा अनुदात्तत्व, उन दोनों का भी समाहार होगा. दोनों के समाहार के कारण रेफोत्तरवर्ती यकार के मस्तक पर रिय अक्षर पर जात्य स्वतंत्र स्वरित का चिन्ह लगाया जाता है. यह इको एणची संधि का परिणाम है. यद्यपि वीरी प्लस हम, ये जो संयोजन हमने दिखाया वो काल्पनिक है. तो वीरियम शब्द जो है, जिसमें वी अनुदात है और उसके तुरंत बाद में जो स्वरित है वो परतंत्री नहीं है, वो जात्य स्वतंत्र स्वरित का चिन्ह है. यहाँ पर 2 बिंदु ध्यातव्य है. एक तो वर्णों की संधि होने के साथ साथ पूर्व वर्ण के उदात्तत्व और परवर्ती वर्ण के अनुदात्तत्व का समाहार यानी संयोजन भी होता है. 2 तरह की संधि है, वर्ण संधि भी है और स्वर धर्म की भी संधि है, जिससे स्वतंत्र स्वरित पैदा होता है. ख, यहाँ किसी एक शब्द की उत्पत्ति के दौरान ही उदात्त प्लस अनुदात्त का सन्निपात होने से जात्य स्वतंत्र स्वरित जन्म लेता है. अतः उसको जात्य स्वतंत्र स्वरित कहते हैं. एक शब्द में ये जो भी होता है वो एक शब्द के निर्माण के दौरान होता है. अब जाति शब्द को समझाया कैसे जाए? तो जातितः जन्मतः यह स्वरितः समागतः स जात्य इति उच्यते. जन्म के साथ शब्द के गठन काल में ही, शब्द के निर्माण काल में ही जब स्वरित स्वतंत्र स्वरित पैदा होता है तो वो जात्य, जात्य जातितः, जन्म से लेकर ही वो वैसा है. अथवा दूसरा एक्सप्लेनेशन, जात्या स्वरूपेण एव. जात्या मीन्स स्वभाव से ही वो, उदात्तानुदात्त संगतिम विना जातो जात्य इति उच्यते. हमने पहले काल्पनिक ये संयोजन कहा है, इसलिए उसको हटाकर हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि जो उदात्त अनुदात्त की संगति के बिना ही पहले से ही वो इस रूप में अवतरित हुआ है, वो जात्य कहलाता है. यहाँ मूल निष्कर्ष रूप जो बात है वो यह है कि एक ही पद में
उसी पद के निर्माण के दौरान जिस यकार या वकार वाले संयुक्त अक्षर में स्थित स्वरित के पूर्व अक्षर में अनुदात्त हो या न भी हो, तब उसको जात्य स्वरित कहते हैं। स्वह स्वर शब्द है, सूर्यवाचक। तो वहाँ पर शब्द के निर्माण काल में ही पहले से ही वो आकर बैठ गया है स्वतंत्र स्वरित, जात्य स्वतंत्र स्वरित, और उसके आगे या पीछे कोई दूसरा अक्षर है ही नहीं। तो ऐसा भी कोई शब्द होता है वेद में कि जो जन्म काल से या स्वाभाविक रूप से ही जात्य स्वरित लेकर आया है। या कोई दूसरा शब्द ऐसा भी होता है, नदी प्लस जस, नदी नद्यौ नद्यः प्रथमा बहुवचन का रूप बनाते हैं। तो यहाँ प्रकृति नदी और जस प्रत्यय में से अस दोनों का संयोजन होकर नद्यः बनता है। लेकिन यह है एक ही शब्द। तो एक ही शब्द में यहाँ दी में रहा उदात्तत्व और जस प्रत्यय में जो अस था वो अनुदात्त था। तो उदात्त अनुदात्त की भी संधि हो गई, नद्यः जब बना तब। तो द्यः के मस्तक पर जो यहाँ स्वरित है वो जात्य स्वतंत्र स्वरित है, उसके पुरोगामी अक्षर न में अनुदात्त बैठा है। तो इस तरह से इकोयणचे वाली संधि होती है जब एक ही पद में होता है, तब जो स्वतंत्र स्वरित होता है वह जात्य स्वतंत्र स्वरित कहलाता है। कंप सहित का जात्य स्वतंत्र स्वरित एक निदर्श ऋग्वेद के अक्ष सूक्त का यह मंत्र है। सभामेति गितवः पृच्छमानो जेष्यामि इति तन्वा शुशुजानः। यहाँ पर तन्वा जो शब्द है वो तृतीयांत पद प्रकृति प्रत्यय के संयोजन से हुआ है, तनु प्लस आ। तनु में जो नु अक्षर है वो उदात्त स्वर वाला है और उसके पीछे आया हुआ आ वो अनुदात्त है। जब यहाँ इकोयणची वाली संधि होगी प्रकृति प्रत्यय के बीच में, तब उनमें से उकार के स्थान में वकार होकर तन्वा ऐसा रूप बनता है। अब यहाँ पर वर्ण संधि होने के साथ साथ नु में रहा उदात्तत्व और आ में रहा अनुदात्तत्व, उन दोनों का भी समाहार होता है। तो न्वा के मस्तक पर जो स्वरित का चिन्ह है वह जात्य स्वतंत्र स्वरित का चिन्ह है। अब उसके परवर्ती अक्षर यानी शुशुजानः, इस पद में परवर्ती अक्षर में उदात्त आ रहा है दीर्घ शु। अतः न्वा जो दीर्घ अक्षर के उत्तरार्ध में रही 3 आधी अनुदात्त की मात्राएं होगी वह कंप का अनुभव करेगी, जिसको दिखाने के लिए न्वा के पीछे 3 का चिन्ह लगाया गया है। यहाँ 2 प्रश्न होते हैं। इस तरह के स्वतंत्र स्वरित में कुत्रचित 1 का अंकन दिखाई पड़ता है, कुत्रचित 3 का। जैसे कि प्रकृत उदाहरण में तन्वा के पीछे 3 का अंकन है। तो ऐसे संख्यावाचक चिन्ह को रखकर उसके मस्तक पर स्वरित का चिन्ह भी डाला जाता है और अधोभाग में अनुदात्त का चिन्ह भी डाला जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? तो ये ऊपर नीचे दोनों तरह के जो चिन्ह लगाए जाते हैं उसका क्या कारण है वो हम अनुगामी स्लाइड में देखेंगे। सभा में दिगितव पृच्छमानो जेष्यामीति तन्वा शुशुजानः। अक्षासो अस्य विदीरन्ति कामं प्रतिदीवने दधत आकृतानि। ओम। स्वतंत्र स्वरित में कंप कब और क्यों पैदा होता है, इसको समझाने के लिए ऋग्वेद प्रातिशाख्य में कहा है, जात्यो विनिहितश्चैव क्षैप्रः प्रश्लिष्ट एव च
एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्च स्वरितोदयाः। अर्थात उच्चोदयाः उदात्तपराः, स्वरितोदयाः अर्थात स्वरितपराश्च, एते चत्वारः स्वाराः अर्थात स्वराः प्रकम्पन्ते। केते चत्वारः? जात्यः, अभिनिहितः, क्षैप्रः, प्रश्लिष्टश्चेति। अर्थात इन जात्यादि चार स्वतंत्र स्वरितों के परवर्ती अक्षर में जब उदात्त अथवा कोई स्वतंत्र स्वरित स्वर वाला अक्षर आता है तब जात्यादि स्वतंत्र स्वरित में कंप पैदा होता है। कंप क्यों पैदा होता है, इसका समाधान देने के लिए प्रातिशाख्य के तृतीय पटल में एक सूत्र आता है, तस्य उदात्ततरा उदात्ताद अर्धमात्रा अर्धमेव वा। यानी तस्य स्वरितस्य उदात्ताद उदात्ततरा अर्धमात्रा, जो आदितः स्वतंत्र स्वरित के आरंभ में आई हुई जो अर्धमात्रा होती है वो उदात्त से भी उदात्तर होती है। एक दूसरा अर्थघटन भी हो सकता है, इसीलिए कहा है अर्धमेव वा, यानी पूरे 50% वाला भाग उदात्तर होगा और अवशिष्ट जो अनुदात की मात्रा होगी उसमें कंप पैदा होगा। तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम, प्रातिशाख्य की बात को ही पाणिनि ने इस सूत्र से हमको बताई है, जिसके दो तरह के अर्थघटन हमने पहले बताए हैं आपको। इसमें कहा है कि स्वतंत्र स्वरित की आदि अर्धमात्रा उदात्तर होती है और परवर्ती अक्षर में तुरंत उदात्त आ रहा है, अतः उदात्तर एवं उदात्त के बीच में रही अनुदात्त की मात्राएं कंपित होती है। इस तरह से शौनक ने ये बात हमारे सामने रखी है। स्वतंत्र स्वरित की कितनी मात्राएं और क्यों कंपित होती हैं, इसको हम एक चित्र के माध्यम से स्पष्ट करेंगे। अग्ने याहि द्वितीयम मा ऋषण्यो, ऐसी मंत्र की पंक्ति है। उसमें द्वितीयम में जो त्यम है जिसके पीछे एक का अंकन किया गया है, तो यह ह्रस्व स्वरित का उदाहरण है और उसके पीछे जो माँ है वो निषेधार्थक माँ होने के कारण उदात्त है। तो स्वतंत्र स्वरित के बाद में द्वितीयम में जो जात्य स्वरित है उसके पीछे माँ उदात्त आ रहा है। अब इस ह्रस्व स्वतंत्र स्वरित की आधी आधी दो मात्राओं में हम बंटवारा करेंगे। तो पहले वाली आदितः या अर्धमात्रा वर्तते सातु उदात्ततरा, वो उदात्तर होती है प्रातिशाख्यकार के शब्दों में, पाणिनि के अनुसार केवल उदात्त। और जो अवशिष्ट रही अनुदात्त की एक आधी मात्रा है वो अनुदात्त की होगी। और फिर उसके परवर्ती अक्षर के रूप में माँ जो आ रहा है वो स्वयं उदात्त है, इसीलिए एक और पर उदात्तर है, दूसरी ओर उदात्त है, और बीच में आधी मात्रा अनुदात्त की जो होती है वो दब जाती है, इसीलिए वो कंप का अनुभव करते हैं। एक साइड पर उदात्तर है, पीछे वाले भाग में उदात्त है, तो बीच वाली का क्या होगा, वो एक तरह का दबाव का अनुभव करेगी। तो यह आधी अनुदात्त की मात्रा कंपित होती है, ऐसा हमें ये शास्त्रकार कह रहे हैं। तो स्वतंत्र स्वरित की आदि अर्धमात्रा उदात्त और परवर्ती में भी उदात्त पाणिनि के अनुसार, तो इसके कारण बीच वाली अनुदात्त की मात्रा निश्चित रूप से कंपित होगी। अब स्वतंत्र स्वरित की कितनी मात्राएं और क्यों वह कंपित होती हैं उसका एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। तन्वा शुशुजानः, यहाँ पर न्वा वो दीर्घ अक्षर है, द्विमात्रिक है, उसमें आदितः जो अर्धमात्रा होगी आधी मात्रा वो उदात्तर होगी और अवशिष्ट रही तीन आधी आधी मात्राएं
वो अनुदात्त की होगी। अब उसके पीछे, न्वा के पीछे जो शुशुजानः है, उसमें शु प्रथम अक्षर दीर्घ शु में उदात्तत्व रहा है। तो जिस रूप में आप चित्र में देख रहे हैं, उस रूप में एक साइड पर उदात्तर की आधी मात्रा है और पश्चात भाग में एक उदात्त है। इन दोनों के बीच में जो 3 आधी आधी मात्राएं अनुदात्त की हैं, वह दब जाती हैं, कंप का अनुभव करती है। तो इसी बात को पाणिनि ने तस्य आदितः उदात्तम अर्धरस्वम, आदितः जो स्वतंत्र स्वरित होता है उसके आरंभ की आधी मात्रा उदात्त होती है पाणिनि के शब्दों में, और प्रातिशाख्य के शब्दों में उदात्तर होती है। तो अब एकदम तर्क स्पष्ट है कि एक साइड पर उदात्तर है, जब वेद पाठी ब्राह्मण उसका गान करेंगे तो उदात्तर स्वर निकालने के साथ 3 आधी अनुदात्त की मात्राएं बोलकर तुरंत उसको उदात्त की ओर जाना है। तो 2 साइड पर आए जो उदात्त है, उसके बीच वाली ये 3 आधी आधी अनुदात्त की मात्राएं हैं, वो स्वाभाविक रूप से दब जाती हैं और उच्चारण में वो कंप का अनुभव करती हैं, ऐसा हमें महसूस होता है। कौन सी संधि होने से क्षैप्र स्वतंत्र स्वरित का जन्म होता है? तो यह क्षैप्र भी इको एणची वाली संधि होने से ही पैदा होता है। दोनों में, यानी जात्य और क्षैप्र, इन दोनों में एक विशिष्ट भेद है। जब एक ही शब्द की उत्पत्ति के दौरान यण संधि होती है, तब जात्य स्वरित आकारित होता है। जैसे कि कनी प्लस आ, उसमें से कन्या शब्द बना, तो नी में रहा उदात्तत्व और आ में रहा अनुदात्तत्व, दोनों का समाहार होने पर न्या में जो स्वतंत्र स्वरित आया है वह जात्य है। ये एक ही शब्द की उत्पत्ति के दौरान होता है। कन्या शब्द बना तो शब्द के निर्माण काल में ही ऐसे 2 स्वर धर्म का समाहार हो जाता है। किंतु जब 2 पदों के बीच में, 2 स्वतंत्र पदों के बीच में यण संधि होगी, तब क्षैप्र स्वतंत्र स्वरित आकारित होगा। जैसे कि वी उपसर्ग है, बाद में आनट क्रियापद है, तो यहाँ पर भी इको एणची का अवसर है, प्रसंग है, तो वी प्लस आनट की संधि होकर व्यानट बना। अब उसमें वी में रहा उदात्तत्व और आनट के आकार में रहा अनुदात्तत्व, उन दोनों का समाहार हो गया। तो व्या के मस्तक पर जो आप चिन्ह देख रहे हैं, वो क्षैप्र स्वतंत्र स्वरित का चिन्ह है। तो यहाँ एक ध्यातव्य बिंदु अब यह है कि संहिता पाठ में दिख रहा क्षैप्र स्वरित पदपाठ में नहीं बना रहता है, क्योंकि 2 शब्दों, 2 पदों के बीच में हुई संधि का जब विच्छेद हो जाएगा तो उदात्त एवं अनुदात्त भी अलग अलग पदों में विभक्त हो जाएंगे, जैसे कि वी, खड़ा दंड और बाद में आनट। तो ये क्षैप्र, प्रश्लिष्ट, अभिनिहित, ये तीनों स्वतंत्र स्वरित ऐसे हैं कि जो 2 पद के बीच में संधि होने से आकारित होते हैं, इसीलिए वो पदपाठ में कहीं पर दिखते नहीं हैं। ठीक है। अब आप देखिए, पवमान सूक्त में एक स्वतंत्र स्वरित वाला मंत्र है, जिसको यहाँ सर्कल से प्रदर्शित किया गया है पांडुलिपि के अंदर। वो मंत्र है अभ्यर्षानपच्युतो रईम समत्सु सासही। उसका जब पदपाठ किया जाता है तो अभि अर्ष अनपच्युतः, तो यहाँ पर भी, अभि का भी उदात्त है और अर्श का अ अनुदात्त है। दोनों के बीच में यहाँ यण संधि होने से क्षैप्र स्वरित पैदा हुआ है, जो संहिता पाठ में प्रदर्शित किया गया है। भ्य ह्रस्व होने के कारण उसके पीछे 1 का अंकन किया गया है। तो 2 पदों के बीच में जब यण संधि होती है तो क्षैप्र स्वरित पैदा होता है, उसका यह निदर्श है। और ये
ध्यान देना है कि पदपाठ की स्थिति में जब हम संधि विच्छेद करेंगे, ध्वनि विकार को हटा देंगे और मूल पदों को स्थापित करेंगे, तब भी का उदात्त और अर्श के आकार का अनुदात्त, वो दोनों पृथक हो गए हैं, पृथक पद के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। कौन सी संधि होने से प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित का जन्म होता है? अब उसका उदाहरण लेते हैं। सबसे पहले लक्षण देखते हैं। पदांतीय स्वर एवं पदादि स्वर यदि एक समान है, सवर्ण है, तो उन दोनों स्वरों के स्थान में सवर्ण दीर्घ संधि होती है। जैसे ई के बाद ई आता है तो दीर्घ ई हो जाता है, उ के बाद दूसरा उ आता है तो दीर्घ उ हो जाता है। इसको प्रश्लिष्ट यानी सवर्ण संधि भी कहते हैं। जैसे अ प्लस अ से आ बनेगा, ई प्लस ई से दीर्घ ई बनेगा इत्यादि। अब यहाँ पदांतीय स्वर यदि उदात्त हो और पदादि सवर्ण स्वरवर्ण अनुदात्त हो, तो उन दोनों के समाहार से जो स्वर पैदा होगा वह प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित होगा। दूसरे शब्दों में कहे तो दो पदों के बीच में सवर्ण दीर्घ संधि होने के कारण जो स्वतंत्र स्वरित पैदा होता है वह प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित नाम से अभिहित होता है। उदाहरणतया वसुना दिवीव द्यामधीहि, यहाँ पर दिवी प्लस इव हुआ है, तो दिवी में जो वी है वो उदात्त है और इव का ई अनुदात्त है। तो जब सवर्ण दीर्घ संधि होकर दिवीव बनेगा, तब दीर्घ वी के मस्तक पर जो स्वतंत्र स्वरित आकारित होगा वह प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित कहलाएगा। तो यहाँ स्पष्ट रूप से आप देख रहे हैं कि वी उदात्त है और ई इव का ई अनुदात्त है, उन दोनों का समाहार हुआ है। तो दिवीव इस रूप में वो संहिता पाठ में लिखा जाता है और उसको नाम दिया जाता है संधि के आधार पर, संधि के प्रकार के आधार पर, कि यह प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित है। ठीक है। अब स्वतंत्र स्वरित का चौथा प्रकार यानी अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित, यह कौन सी संधि होने से आकारित होता है? तो अभिनिहित संधि में पदांत में आए हुए उदात्त स्वर वाले एकार या ओकार अक्षर में परवर्ती पदादि अनुदात्त स्वर वाला ह्रस्व अकार सम्मिलित हो जाता है। तो कोस्ति, सोहम, तेपि न सन्ति जैसे उदाहरण में जो हम देख रहे हैं कि पाणिनि व्याकरण के अनुसार यहाँ पूर्वरूप एकादेश संधि हुई है। कह अस्ति है मूल में, तो विसर्ग का उकार हो गया, को अस्ति, संधि आगे बढ़ी तो अस्ति का ह्रस्व अकार जो को का ओकार है उसमें अभिनिहित हो जाता है। जैसे हम किसी चीज़ को हमारी जेब में रख लेते हैं, पॉकेट में रख लेते हैं, तो परवर्ती अस्ति का आकार को के ओकार में अभिनिहित हो गया है। इसी को प्रकट करने के लिए हम लिपि के अवस्था में बीच में अवग्रह डालते हैं। कोपि, कह अपि, सोहम, शिवोहम, तो शिवः प्लस अहम, इस तरह की जहाँ संधि होती है उससे जो स्वतंत्र स्वरित बनेगा वो अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित कहलाएगा। तो इस जो उदाहरण आपको यहाँ दिया गया है उसमें देखेंगे तो दुरोणे अग्निहि, तो यहाँ दुरोणे का जो णे है और परवर्ती अग्नि शब्द का ह्रस्व अ है, दोनों की जब संधि हो जाएगी एंग पदांतादति से, तब दुरोणे ग्निहि ऐसा होगा। ये जो दुरोणे ग्निहि हुआ तो वहाँ पर णे में रहा उदात्तत्व और अग्नि का अ अनुदात्तत्व से बना है, उन दोनों का भी समाहार होगा, साथ साथ में वो संलग्न हो जाएंगे। तो जिसके कारण दुरोणे के एकार के अंदर अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित जन्म लेता है।
और उसके पीछे 3 का अंकन होता है। तो 3 के नीचे अनुदात की निशानी और उसके मस्तक पर स्वतंत्र स्वरित की निशानी रखी जाती है। तो यहाँ उदात्त एवं अनुदात्त का समाहार होने से णे अक्षर में अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित पैदा हुआ है तथा उसके पीछे ग्निही अक्षर में फिर उदात्त आ रहा है। अतः णे के उत्तरार्ध में आई अनुदात्त की 3 आधी आधी मात्राएं कंप का अनुभव करेगी, जिसको अंकित करने के लिए संहिता पाठ में णे के पीछे 3 का संख्यावाचक चिन्ह रखा जाता है और 3 के नीचे अनुदात्त की निशानी, उसके मस्तक पर स्वरित का खड़ा दंड किया जाता है। यह है अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित। अब स्वतंत्र स्वरित के पीछे पुनरपि स्वतंत्र स्वरित आता हो, ऐसा एक विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। ऋग्वेद प्रातिशाख्य में ये कहा है, जात्यो विनिहितश्चैव क्षैप्रः प्रश्लिष्ट एव च एते स्वाराः प्रकम्भन्ते यत्रोच्च स्वरितोदयाः। तो स्वतंत्र स्वरित कंपित होता है जब परवर्ती अक्षर में उदात्त या दूसरे एक स्वतंत्र स्वरित का उदय होता हो। व्हिटनी एवं मैकडोनल ने इस दूसरी शर्त का निर्देश किया है, यानी स्वतंत्र स्वरित के पीछे पुनरपि यदि स्वतंत्र स्वरित आ जाएगा तो भी कंप का अनुभव होगा, किंतु उन लोगों ने इसका निदर्श नहीं दिया। उसका निदर्श हमको सप्तम मंडल में प्राप्त होता है, जैसे कि ते अवसा समीके भीतिम अर्यो वनुषाम। तो इसका पदपाठ हम करेंगे तो ते अवसा सम अवग्रह ई के अभि ईतिम अर्यः वनुषाम ऐसे होगा। लेकिन यहाँ पर ईके के बाद अभि ईतिम में अभि का ह्रस्व अकार आ रहा है। के स्वयं उदात्त है, अभि का अनुदात्त है। दोनों का समाहार होने पर के अक्षर में समीके के अंदर अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित पैदा होता है और उसके पश्चात भाग में अभि का जो भी है वो उदात्त है और इति जो है, इतिम जो है, इतिम का ई वो परतंत्री स्वरित है, यानी मूलतः अनुदात्त है। तो भी और ई दोनों के बीच में अकस्वर्णे दीर्घ से दीर्घ संधि होगी तो भी दीर्घ हो जाएगा, भीतिम। तो यहाँ पर समीके में आ रहा है अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित और ठीक उसके पीछे भीतिम का भी जो है वो प्रश्लिष्ट स्वतंत्र स्वरित है। अतः संहिता में समीके के बाद 3 का चिन्ह लगाया गया है और उसके नीचे अनुदात का चिन्ह और मस्तक पर स्वतंत्र स्वरित का चिन्ह डाला गया है। इस तरह से पहले वाले स्वतंत्र स्वरित जो दीर्घ एकार से बना है उसकी 3 अनुदात की मात्राएं कंप का अनुभव करेगी। ऐसा एक दूसरा उदाहरण भी दशम मंडल में प्राप्त होता है, जैसे कि शतचक्रम यो ह्यो। यहाँ पर अभिनिहित के पीछे, अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित के पीछे जात्य स्वतंत्र स्वरित आ रहा है। तो इस तरह से जो शास्त्रकारों ने हमको एक शर्त दी है, यत्र उच्च स्वरितोदया, स्वतंत्र स्वरित के पीछे जब उच्च यानी उदात्त स्वर का उदय होता है अथवा स्वरितोदया दूसरा एक स्वतंत्र स्वरित जब आएगा, उदित होगा, तब भी कंप का अनुभव होगा। तो इसके 2 उदाहरण हमने आपको यहाँ दिखाए। अब पदपाठ में भी स्वतंत्र स्वरित का जन्म हो सकता है, ऐसा एक विरल विशिष्ट उदाहरण देखते हैं। सामान्यतया संहिता पाठ में पदांतीय स्वरवर्ण और पदादि स्वरवर्ण के बीच में संधि होने से जात्य स्वरित से भिन्न तीनों ही प्रकार के स्वतंत्र स्वरित जन्म ले सकते हैं। अतः जब उसका पदपाठ किया जाएगा
जिसमें दोनों पदों के बीच में कोई न कोई प्रकार की संधि हुई होगी, उस संधि का विच्छेद हो जाएगा, तब संहिताजन्य स्वतंत्र स्वरित अदृश्य हो जाएगा, पदपाठ में वो नहीं दिखाई पड़ेगा। मतलब कि पदपाठ में कदापि एक भी क्षयप्र, प्रश्लिष्ट या अभिनिहित स्वतंत्र स्वरित आपको देखने में नहीं आएगा। अब संहिता पाठ में स्वतंत्र स्वरित न हो, किंतु उस मंत्र का पदपाठ करने से वहाँ पर स्वतंत्र स्वरित आकारित हो जाए, वहाँ पर भी स्वतंत्र स्वरित पैदा हो सके, उसका एक विरल उदाहरण आपको दिखाना आवश्यक है। जैसे कि द्यावा पृथ्वी अपस्वः सप्तम मंडल का यह मंत्र है, उसके पदपाठ में आप देखेंगे तो यहाँ स्वर जो है, स्वर शब्द वो सूर्यवाचक है। तो सूर्यवाचक स्वर शब्द रेफांत होने से उसको पदपाठ में इतिकरण के साथ दिखाना पड़ेगा। हमने समापत्ति के नियम जो बताए हैं हमारे पुरोगामी वीडियो में, वहाँ पर ये कहा है कि यदि कोई शब्द रेफांत है तो उसके रेफ मूलत्व को प्रदर्शित करने के लिए पदपाठ में इतिकरण जोड़ा जाता है, और इतिकरण हमेशा आद्युदात्त होता है। तो यहाँ पर द्यावा पृथ्वी इति वो द्विवचनवाचक प्रगुह्य संज्ञक शब्द है, दीर्घ इकारांत द्विवचन का रूप है। तो पृथ्वी इति वहाँ इतिकरण हुआ, बाद में अपह स्वतंत्र पद। अब जो स्वर शब्द है, रेफांत स्वर सूर्यवाचक शब्द, उसके रेफ मूलत्व को प्रकट करने के लिए पदपाठ में इतिकरण जोड़ा जाता है, और इति हमेशा आद्युदात्त होता है। तो स्वर इति स्वः, और बाद में उसकी चर्चा होगी यानी पुनरुक्ति होगी उसी पद की। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो स्व के पीछे जो एक का अंकन है वो क्या है, तो स्व पोते स्वयं जात्य स्वतंत्र स्वरित है, और उसके पीछे जो इतिकरण का इति आके खड़ा रह गया, और इति का ई उदात्त होने के कारण उस स्वर्ग में खड़ा जो जातीय स्वरित था उसमें कंप पैदा हो गया। इसलिए पदपाठ में उसको स्वर रीति स्वः, स्व के पीछे एक का अंकन, उसके नीचे एक आधी अनुदात की मात्रा कंपित होती है, या प्रकट करने के लिए अनुदात का चिन्ह, और उसके मस्तक पर, एक के मस्तक पर स्वरित का भी चिन्ह है, ताकि पाठक को समझ में आ जाए कि स्वर शब्द जात्य स्वरित वाला है। तो इस तरह से संहिता में नहीं है, लेकिन पदपाठ में बाद में वो स्वतंत्र स्वरित, जात्य स्वरित पैदा होता है। इसका यह निदर्श हमने आपको दिखाया है। प्रातिशाख्य में इस कंप स्वरित का स्वरूप स्पष्ट नहीं किया गया है। प्रातिशाख्य में तीसरे पटल में उव्वट ने लिखा है कि यह जो स्वतंत्र स्वरित होता है उसका स्वभाव निराला होता है। जैसे त्रपु और ताम्र के संयोग से कांस्य नामक नई धातु बनती है, वैसे पुरोगामी उदात्त एवं अनुगामी अनुदात्त के संयोग से बनने वाला स्वतंत्र स्वरित एक नए स्वरूप का ही स्वर होता है। यथा त्रपुताम्रयोः संयोगे सति कांसस्य धात्वन्तरस्य उत्पत्ति ही एवं इहापि द्रष्टव्यम, ये उन्होंने लिखा है। उसके बाद स्वतंत्र स्वरित में कंप कब पैदा होता है उसकी परिस्थिति का आलेखन किया है। जैसे कि उन्होंने, शौनक ने लिखा है, जात्यो विनिहितश्चैव क्षैप्रः प्रश्लिष्ट एव च एते स्वाराः प्रकम्पन्ते यत्रोच्च स्वरितोदयाः। यानी स्वतंत्र स्वरित के पीछे यदि उदात्त का उदय होता है अथवा दूसरा एक स्वतंत्र स्वरित का उदय होता है, यानी परवर्ती अक्षर में उदात्त आता है या एक दूसरा स्वतंत्र स्वरित आ जाता है, तब वह कंप का अनुभव करता है। पुरोगामी जो स्वतंत्र स्वरित होता है
उसकी अनुदात्त की उत्तरार्ध में आई अनुदात्त की मात्राएं कंप का अनुभव करती हैं, किंतु उस कंप का श्रुतिगम्य स्वरूप कैसा होगा वह उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है। और पाणिनीय शिक्षा में भी जो बात कही गई है वो भी संदिग्ध है। इसीलिए इस विषय में हम कुछ ज़्यादा आपको नहीं बता पा रहे हैं। और यहाँ पर ये स्वतंत्र स्वरित के बारे में, उसके 4 भेदों के बारे में जो विवरण हमने प्रस्तुत किया है वो भी कुछ अंश तक, कुछ हद तक अभ्यासियों को मार्गदर्शक अवश्य बनेगा। और वेद पाठी अध्येताओं के पास जाकर ऐसे स्वतंत्र स्वरित का श्रवण हमें सुनना चाहिए, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। आप सबको नमस्कार। ऋग्वेद के पदपाठ से जुड़े विभिन्न विषयों को लेकर ये जो व्याख्यान माला प्रवर्तित की गई है उसमें हमने सबसे पहले वेद के दृष्ट मंत्रों का स्वरूप, ऋग्वेद के अनुदात्त, उदात्त, स्वरित आदि स्वरों का परिचय, पदपाठ का पूर्वरंग यानी समापत्ति के नियम, संहिता पाठ से पदपाठ बनाने के नियम, और अभी आपने जिसका श्रवण किया उसका विषय रहा स्वतंत्र स्वरित का स्वरूप एवं उसके 4 भेद। हमारे अनुगामी वीडियो में उदात्त आदि का महत्व एवं पदपाठ का प्रयोजन, इस विषय को लेकर हम प्रस्तुति करेंगे। आपने सावधानतया इस पूरी व्याख्यान माला को सुनी है, इसलिए आप सबका मैं अभिवादन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। पुनः पुनः धन्यवाद, सादर नमस्कार।